हाँ जी स्टूडेंट, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे एक डायग्राम दिया हुआ है और उसके लिए कुछ स्टेटमेंट है और उसमें 4 ऑप्शन आपको दिए हैं जो आपको बताने हैं कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। ठीक है, वैसे तो ऑब्वियसली एक ही आंसर करेक्ट होगा यहाँ पे, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो बच्चे सबसे पहले मैं बात करता हूं कि मिरर कौन सा दिया हुआ है। यहाँ पे मिरर दिया हुआ है आपको कॉनकेव मिरर। आगे बढ़ते हैं। कॉनकेव मिरर अगर यहां पे दिया है तो उन्होंने बोला है फॉर द डायग्राम शोन अकॉर्डिंग टू न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन द मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज फॉर्म विल हैव द फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन। अब बात यह है कि यहां पे ऑब्जेक्ट कहां पे रखी है। ऑब्जेक्ट रखी है बच्चे आपकी फोकस और पोल के बीच में, है ना। ये हो गया आपका पोल, फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट रखी हुई है। तो कॉनकेव मिरर के केस में क्या पॉसिबिलिटीज होती हैं। अगर ऑब्जेक्ट को पर्टिकुलर पोजीशन में रखा है या लोकेशन पे रखा है तो उसकी इमेज किस तरीके की बनती है, कहां बनती है, वो सारी डिटेल बच्चे मैंने यहां पे प्रोवाइड की हुई है। सारी डिटेल यहां पे प्रोवाइडेड है कि ऑब्जेक्ट की पोजीशंस अगर ये हैं उनकी उसके अकॉर्डिंगली इमेज की पोजीशंस यहां पे दी हैं, इमेज का नेचर दिया है, इमेज की ओरिएंटेशन दी है कि इन्वर्टेड होगा या इरेक्ट होगी इमेज, मैग्निफिकेशन दी है कि इमेज आपके ऑब्जेक्ट से बड़ी होगी साइज में या छोटी होगी। तो उस तरीके से यहां पे साइज ऑफ द इमेज मेंशन है कि मैग्नीफाइड होगी, डिमिनिश्ड होगी। अब बात है कि इस कंडीशन को देखते हैं। तो यहां पे ऑब्जेक्ट आपकी एफ और पी के बीच में रखी है, तो उसके लिए हमें कौन सा देखना पड़ेगा। यहां पे ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, करते करते यहां पहुंचते हैं बच्चे। बिटवीन एफ एंड पी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, एफ और पी के बीच में है। ठीक, तो आपकी ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है, पोजीशन का यहां मेंशन है नहीं। आगे बढ़ते हैं। इमेज का नेचर कैसा है। इमेज का नेचर है वर्चुअल। इमेज आपकी कैसी आ रही है, इरेक्ट आ रही है। इमेज आपकी कैसी आ रही है, इरेक्ट, यानी कि जिस प्रिंसिपल एक्सिस से अगर ऊपर ऑब्जेक्ट है तो इमेज भी ऊपर ही बन रही है। ठीक, इमेज भी आपकी कैसे बन रही है, ऊपर बन रही है। तो इमेज की प्रॉपर्टीज यहां पे लिखते हैं हम, इरेक्ट बन रही है इस केस में। आगे चलते हैं। मैग्निफिकेशन क्या है, 1 से बड़ी है, यानी मैग्नीफाइड। क्या है यहां पे, मैग्नीफाइड आपकी इमेज बनेगी। तो अगर मैग्नीफाइड बनती है तो यहां पे मेंशन कर देते हैं। अगर इरेक्ट और मैग्नीफाइड है, अगर इरेक्ट और मैग्नीफाइड बनेगी यहां पे, तो क्या सिचुएशन आ सकती है। ठीक, यहां इसको बना के देखते हैं। ठीक, बना के देखते हैं, चलिए। यहां पे हम ट्राई करते हैं कि अगर ये बन सकती है हमसे तो चलिए। तो क्या मेंशन आपको, वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी। तो किस तरीके से बन सकती है, एक रे हम इस तरीके से लेते हैं और वो कहां से रे पास होगी, आपकी फोकस से, इस तरीके से। ठीक है बच्चे, दूसरी रे हम कहां पे फॉल कराएंगे। जैसे कि हम जानते हैं रे डायग्राम कैसे बनता है, एक को हम पोल पे फॉल करा देते हैं। ठीक है, पोल पे क्या कराते हैं, रिफ्लेक्शन करवाते हैं। तो एक को हम क्या कराएंगे, पोल पे रिफ्लेक्शन करवाते हैं। तो वो रे आपकी कैसे जाएगी, वो रे आपकी इस तरीके से जाएगी। अगर इन दोनों रेस को मैं पीछे मिलाता हूं, इन दोनों रेस को मैं पीछे इस तरीके से मिलाता हूं, तो ये बच्चे मेरी इमेज आ जाती है। ठीक, ये क्या मिल गई मुझे, इस ऑब्जेक्ट की यहां पे इमेज मिल गई, जिसको मैं लिख सकता हूं ए डैश ओ डैश। ठीक है, अब देख के ही पता लग रहा है रे डायग्राम से यहां पे कि इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा है, यानी कि मैग्नीफाइड तो आ रही है। ऑब्जेक्ट भी एक्सिस से ऊपर है और इमेज भी एक्सिस से ऊपर है, तो हमें क्या मिल गया, ऑब्वियसली इरेक्ट भी है। और रेज यहां पे कैसी हैं, यहां पे रेज आपकी आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम दिस मिरर डाइवर्ज कर रही हैं, तो उनको पीछे मिलाया गया है। एक्चुअल में रेज यहां पे मीट नहीं कर रही हैं, इसलिए इमेज आपकी कैसी आ रही है, वर्चुअल आ रही है। तो अब बात करते हैं कौन सा ऑप्शन हो सकता है। अगर इरेक्ट है, अगर इरेक्ट है तो मैग्निफिकेशन का साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यहां पे भी क्रॉस चेक कर सकते हैं, मैग्निफिकेशन का साइन क्या है, पॉजिटिव होगा, क्योंकि 1 से बड़ी वैल्यू है। तो अगर 1 से बड़ी वैल्यू है तो आपका साइन क्या आ रहा है, पॉजिटिव। तो आपके ये 2 ऑप्शन हो सकते हैं। उसके बाद मैग्नीफाइड है, मैग्नीफाइड है तो मैग्निफिकेशन का जो मैग्नीट्यूड है 1 से बड़ा होगा, वो भी यहां से हम देख सकते हैं, डायग्राम से भी क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो वैल्यू आपकी क्या होगी, मोर देन 1। तो इसका मतलब आपका बाकी ऑप्शन नहीं, ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट है। क्लियर स्टूडेंट्स? सो आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन हियर। थैंक यू।